वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो इंडियन आर्मी में जो है वैकेंसी आया हुआ है और जो है लेफ्टिनेंट के पद पे आया है, सबसे बड़ी बात। और ये परमानेंट जॉब है और डिफेंस जॉब है, ये तो सबको पता है सर। लेफ्टिनेंट यानी आर्मी तो डिफेंस जॉब होगा ही, ठीक है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन कितना है, एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी कितना मिलेगा आपको, हर एक चीज़ के बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो ऑफिशियल पीडीएफ है उसको हम देख के आपको एकदम प्रॉपर तरीके से एकदम एनालिसिस करके बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ इंडियन आर्मी में जो है ये लेटेस्ट वैकेंसी आया हुआ है और TGC 136 ग्रेजुएट कोर्स, नेशनलिटी जो है मस्ट बी इंडियन और ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका एंड ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केनिया, उगांडा। ये सब चलिए छोड़ दीजिए। यहाँ पे एज की बात करते हैं तो 20 से 27 वर्ष के बीच में आपका एज होना चाहिए। 20 से 27 वर्ष के बीच में आपका एज होना चाहिए और एयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2023 तक जो है आपका 20 से 27 वर्ष के बीच में आपका एज लाई होना चाहिए। और उसके बाद देखिए कैंडिडेट्स का जन्म जो होना चाहिए वो कब से कब तक। तो कैंडिडेट्स बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 1996, 2 जनवरी 1996 से लेकर 1 जनवरी 2003। तो 1996, 2 जनवरी 1996 से लेकर 1 जनवरी 2003 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। आगे की बात करें, अगर हम आगे की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल ओनली बी एक्सेप्टेड। तो याद रखना कि डेट ऑफ बर्थ जो होगा वो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और सेकेंडरी स्कूल का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें वो प्रूफ के तौर पे रहता है, वो सर्टिफिकेट ही यहाँ पे आपका वैलिड होगा, वही आपका होगा वैलिड, ठीक है। अब आगे का बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है इसमें, ये भी हम चेक कर लेते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द यहाँ पे इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स और आर इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। कैंडिडेट्स स्टडिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स शुड बी एबल टू सबमिट प्रूफ ऑफ पासिंग इंजीनियरिंग डिग्री एग्जामिनेशन along with mark sheet of all semester years by 1 जनवरी 2023 and produce the engineering degree certificate within 12 weeks from the। अब देखिए यहाँ पे जो आपका सीधा सा मेंशन क्लियर है कि आपको इंजीनियरिंग डिग्री जो है रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है 1 जनवरी 2023 से पहले जो है आपका मार्कशीट जो है कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। जो डिग्री है वो 1 जनवरी 2023 से पहले आपका कंप्लीट मिलना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल बॉन्ड बेसिस फॉर रिकवरी ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एट द इंडियन मिलिट्री एकेडमिक IMA एज नोटिफाइड फ्रॉम द टाइम टू टाइम एज वेल एज स्टिपेंड एंड पे एंड अलाउंस पेड इन केस दे फेल टू प्रोड्यूस द यहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट। अब जो है आगे की बात करते हैं। यहाँ पे ऑल फाइनल ईयर appearing candidates whose final semester exam will be scheduled after 1 जनवरी 2023 are not eligible। वो तो मैं आपको पहले ही क्लियर बताया था कि आपको 1 जनवरी 2023 से पहले अगर डिग्री है तो आप भर सकते हो, अगर उसके बाद होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, जो कि यहाँ पे क्लियर मेंशन है। अब जो है आगे अगर हम चले तो यहाँ पे जो है देखो पोस्ट सिविल में जो है वैकेंसी वो 9 पोस्ट है और किस किस में है, इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स। आपका सिविल में जो है इतने सारे ब्रांच होते हैं, उसमें जो है आपको जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में भी होता है डिग्री, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में भी होता है, बिल्डिंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में भी होता है, सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग। तो ये सब जो है आप डिटेल जो है आप PDF में चेक कर सकते हो, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ आर्किटेक्चर में देखिए जैसे कि यहाँ आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग हो गया, आर्किटेक्चर और आर्किटेक्चरल अलग अलग है। देख रहे हो यहाँ पे असिस्टेंटशिप, आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप। तो ये सब चीज आप बिल्कुल देख सकते हो। तो यहाँ पे मेन हम बात करते हैं कि आपको बस हम ये बताते हैं मेन की मैकेनिकल वाले भर सकते हो, इसमें आप चेक कर लेना। आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भर सकते हैं, आप यहाँ चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से, अगर आपको जो ब्रांच सूट करता है उस हिसाब से आप भरिएगा। नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, 3 है। और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, MSc कंप्यूटर साइंस। अब देखो भर के कंप्यूटर में कितना सारा होता है, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। तो यहाँ पे कितना सारा है, A से Z तक। अगर मैं नाम लेना स्टार्ट करूं तो मतलब यही खत्म नहीं होगा, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, 8 है, ठीक है।
अब जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में कितना है 1 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कितना है 3 है, और यहाँ पे जो है एरोनॉटिकल एरोस्पेस में जो है 1 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है 1 है, और उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन यहाँ पे जो है आपका 1 है, और प्रोडक्शन में क्या है 1 है, और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग यहाँ पे जो है 1 है। ये भर भर के मतलब हर डिपार्टमेंट का टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 40 है, और इतने सारे ब्रांच का है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे आगे की बात करें तो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स ऑफ TGC 136 कोर्स जनवरी 2023 हुज मेरिट इज नॉट विद इन द नंबर ऑफ अलॉटेड वैकेंसी ऑफ रिस्पेक्टिव इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में बी ऑफर्ड टू ज्वाइन शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक कोर्स अप्रैल 2023। ठीक है, आगे का बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, जो आपका ट्रेनिंग जो दिया जाएगा वो 49 वीक का, यानी कि लगभग जो है 49 वीक, साल में 3 वीक कम। ठीक है, जो 52 वीक होता है उसमें 3 वीक कम रहेगा आपका। ठीक है, उसके बाद वो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग जो है यहाँ पे द एंटायर कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एट इंडियन मिलिट्री एकेडमिक IMA इज एट गवर्नमेंट एक्सपेंस। तो गवर्नमेंट एक्सपेंस है वो गवर्नमेंट जो है उठाएगी, और लगभग ही विल लाइबल टू रिफंड कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग 13,940 के आसपास रहेगा। और यहाँ पे देखो प्रमोशन क्राइटेरिया क्या है, लेफ्टिनेंट 1 कमीशन प्रमोशन क्राइटेरिया, मेजर के लिए है ऑन कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर, और मेजर के लिए 1 कंप्लीशन ऑफ 6 ईयर। तीसरा नंबर जो है आपका लेफ्टिनेंट कर्नल 1 कंप्लीशन ऑफ 30 ईयर। कम प्रमोशन क्राइटेरिया है आपका, रैंक जो है इंप्रूव कर सकता है। तो ये सब चीज जो है आप देख सकते हो। और देखो यहाँ पे बात करें तो फ्लाइंग अलाउंस द आर्मी एविएटर पायलट सर्विंग इन द आर्मी एविएशन कॉप्स आर इंटेडेड टू फ्लाइंग अलाउंस एज अंडर लेफ्टिनेंट एंड अबव लेवल 10 एंड अबव 25,000 पर मंथ, फिक्स R1H1 ऑफ रिस्क एंड हार्डशिप मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीज जो है डी पारा अलाउंस क्या है, पारा रिसर्व अलाइस, पारा जंप इंस्ट्रक्चर, ये सब जो है आपको इस हिसाब से अदर अलाउंस जो में है ये सब चीज मिलेगा। तो बहुत सारे कुछ मिलते हैं अलग अलग। ठीक है, लेफ्टिनेंट एंड अबव जो है आपका लेवल 10 अबव जो है 16,900 HFA मिलेगा पर मंथ आपको। तो ये सब चीज आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है लेटेस्ट जॉब है, हॉस्टल सब्सिडी 6,750 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 एल्डेस्ट। तो आपके आर्मी में तो पता ही है बच्चों को भी दिया जाता है हर एक चीज। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखना। अब यहाँ पे आगे की बात करें हम नेक्स्ट जॉब की बात करें तो इसमें जो है मैं आप लगभग जो है सैलरी हो गया, ये हो गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल ओपन ऑन 11 मई को ये ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन हुआ है, और 9 जून 2022 को ये खत्म होगा। तो 9 जून 2022 को ये क्या होगा, खत्म होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग नए जॉब अपडेट्स के साथ। अब जो है इस जॉब अपडेट्स को मैं खत्म करता हूं, और आप लोग हमारी सरकारी नौकरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इसका जो PDF है आपको जरूर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम जो है हमारी सरकारी नौकरी का उसे जरूर आप ज्वाइन करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नए जॉब अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।